टीम ने टाइट कर ली है अपनी अपनी जेबें क्योंकि आ रही है 2024 की आईपीएल नीलामी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन की स्पेशल ऑक्शन वीडियो और आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको A to Z जानकारी बताने वाले हैं 2024 के लिए होने वाली नीलामी की। कब होगी, कहां पर होगा टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग, बैलेंस पर्स कितना होगा, नियम क्या रहेंगे, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले नीलामी की तारीखों के साथ। तो एक हफ्ते पहले ही इसकी घोषणा हो चुकी है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट है और लगभग कंफर्म रिपोर्ट है कि 19 दिसंबर 2023 को नीलामी की तारीख रहेगी। दरअसल दोस्तों पिछले बार जो 2023 के आईपीएल के लिए नीलामी हुई थी वो हुई थी दोस्तों दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, लेकिन इस बार सभी टीमों ने विरोध किया था। सारी टीमें चाहती थी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नीलामी ना हो क्योंकि उस समय क्रिसमस की छुट्टियां चलती हैं एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई ने मिड ऑफ द दिसंबर नीलामी रखी है। हालांकि दोस्तों अगर आप हमको लंबे टाइम से सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा मैंने 3 महीने पहले ही आपको बता दी थी कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में नीलामी हो जाएगी या फिर लगभग 20 तारीख के आसपास नीलामी हो जाएगी। तो हमारी खबर पर मोहर लग गई है। लाइक नहीं किया है तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। डेट्स के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइमिंग्स की। दोपहर 2:30 बजे से नीलामी की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों जब आईपीएल शुरू में स्टार्ट हुआ था ना तो उस समय जो ऑक्शन हुआ करता था वो सुबह से स्टार्ट हो जाया करता था, लेकिन अब बीसीसीआई ने हमने पिछले 4 सालों से देखा है दोपहर में नीलामी की स्टार्टिंग कराई है जो कि थोड़ी सी लेट नाइट 10-11 बजे तक चलती है। दोपहर में नीलामी शुरू करने से होता यह है कि जो अलग अलग टीमों का स्टाफ होता है, मैनेजमेंट का स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ होता है जो कि नीलामी के लिए आता है, वो सुबह दोस्तों उस पर्टिकुलर नीलामी के वेन्यू पर पहुंच जाता है और इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। जब आप बहुत सुबह नीलामी शुरू करोगे तो भैया पूरे स्टाफ को एक दिन पहले आना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई क्योंकि सारा स्टाफ को ज्यादा समय बर्बाद ना हो उसी दिन आ जाए, दोपहर में नीलामी शुरू करेंगे और इस बार भी वही होने वाला है। टाइमिंग्स के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वेन्यू की। तो सरप्राइजिंगली इस बार की जो नीलामी है वो दुबई में रखी गई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रखी गई है। अमूमन नीलामी देश से बाहर होती नहीं है क्योंकि इंडिया में इनफ रिसोर्सेस हैं, इनफ होटल्स हैं नीलामी कराने के लिए, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने दुबई में नीलामी रखी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया इसका रीजन क्या है, तो 2-3 कारण है दोस्तों दुबई में नीलामी रखने के। जो पहला सबसे बड़ा कारण है वो दुबई की कनेक्टिविटी है। दुनिया के किसी भी कोने से दुबई बहुत इजीली कनेक्टेड है और डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती है, जबकि अगर आपको इंडिया आना हो ना दुनिया के किसी भी कोने से तो आपको अलग अलग जगह पर हॉल्ट लेकर लेओवर कर आना पड़ता है। इवन अगर आपको कई बार मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आना हो, कोलकाता आना हो तो पहले आपकी फ्लाइट दुबई आती है एंड दुबई से फिर इंडिया आती है एंड दैट्स व्हाई क्योंकि कनेक्टिविटी दुबई की बेहतर है इसलिए दुबई में इस बार नीलामी रखी गई है। दूसरा बड़ा रीजन है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप। इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप नीलामी को कराता है, नीलामी की जो प्रोसीजर है उसको मेंटेनेंस है वो सब करता है एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप ने इस बार बीसीसीआई को जो ब्राउचर्स दिए थे उसमें जो सबसे कम कीमत उन्होंने दुबई में नीलामी कराने की बताई थी। मतलब दुबई में नीलामी कराना बीसीसीआई के लिए सस्ता है एज कंपेयर टू इंडिया के किसी शहर में। अब वो ऐसा क्यों है वो तो वही जानते हैं भैया और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जानते हैं, बट हाँ ये 2 बड़े रीजन है जिसके चलते दुबई में सस्ते दामों पे बीसीसीआई नीलामी करा लेगा और कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। बाकी आपके हिसाब से कहां होनी चाहिए थी नीलामी? मेरे हिसाब से जो हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और 2-3 कारण है पर्दे के पीछे दुबई में नीलामी होने के, वो सब बताएंगे, धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर बता नहीं सकते, इसलिए टेलीग्राम के लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए क्योंकि नीलामी की, रिटेल लिस्ट की, ट्रेड लिस्ट की और चाहे वो 2024 के आईपीएल की एक रिपोर्ट, एक खबर, एक फैक्ट सबसे पहले हर रोज देते हैं दोस्तों और पिछले 1 साल से दे रहे हैं। जब कोई नहीं देता था तब भी हम दे रहे थे आईपीएल की खबरें एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट फ्री में परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टेलीकास्ट डिटेल की। जो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है नीलामी का। आपको बता दूं दोस्तों कि टीवी के राइट्स अभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास ही हैं और जाहिर है उसका फायदा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को मिलेगा। लेकिन अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग की बात करूं तो इस बार लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर होने वाली है। आपको पता है दोस्तों ऑनलाइन राइट्स जो है वो जियो वालों के पास, वाईकॉम 18 नेटवर्क के पास आ गए हैं
जियो सिनेमा पर स्पेशल स्क्रीनिंग हो सकती है, स्पेशल स्ट्रीमिंग हो सकती है, मल्टी लैंग्वेज में नीलामी दिखाई जा सकती है। अब इन्होंने पिछले साल के आईपीएल में जियो वालों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और मोस्टली एक्सपेरिमेंट इनके सही गए थे, मजा आया था लोगों को जियो पर अलग अलग भाषा में देखने का मैचेस। तो हो सकता है नीलामी में ये लोग एक्सपेरिमेंट करें और हो सकता है हमें मजा आए। देखते हैं ये लोग नीलामी में किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल क्लियर हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, लाइक बनता है इन दोनों डिटेल्स के लिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं खिलाड़ियों की, आखिर कितने प्लेयर्स होंगे आईपीएल की नीलामी का हिस्सा। इसको लेकर भी एक मोटा आंकड़ा सामने माफ कीजिए आ चुका है। 900 प्लेयर्स अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों होता यह है कि जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड है या राजस्थान क्रिकेट बोर्ड है, वो खिलाड़ियों को पहले फॉर्म भेजता है नीलामी में नामांकन कराने के लिए अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को। उन नामों को रजिस्टर्ड प्लेयर्स कहा जाता है। तो देश भर से और पूरी दुनिया भर से 900 ऐसे डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी तक रजिस्टर करा चुके हैं, जिसकी पहली लिस्ट भी आ चुकी है। हमने हमारे चैनल पर 2 दिन पहले डाली थी, नहीं देखी हो वीडियो तो देख लेना, या तो मैं ऊपर लगा दूंगा। इन 900 में से दोस्तों अब 200 खिलाड़ी जो कि इंटरेस्टेड बाय टीम्स रहते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इन 200 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। ये जो 900 प्लेयर्स है ना, 900,000 प्लेयर्स की ये जो लिस्ट है रजिस्टर्ड प्लेयर्स की, ये अब सभी 10 टीमों को भेज दी जाएगी। ये सभी 10 टीमें इसमें से अपने इंटरेस्टेड 200 प्लेयर्स के नाम आगे रख देंगे और उन 200-250 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे नीलामी के लिए। रजिस्टर्ड 900 हुए हैं, 200 पर ही बोली लगेगी जिस दिन नीलामी होगी। तो प्लेयर्स की तो बात हो गई, अब रूल्स देख लेते हैं। 3 बड़े रूल्स अभी तक सामने आए हैं, उनकी तारीखें सामने आई हैं। पहला रूल है नीलामी से पहले जो ट्रेडिंग विंडो होती है वो खुल चुकी है। आने वाले 1 महीने के लिए ट्रेडिंग विंडो खुली रहेगी और इस बीच टीमें अपने खिलाड़ियों को एक टीम से दूसरी टीम में भेज सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग विंडो को लेकर कई सारे ग्रे एरियाज और नियम है। ट्रेडिंग विंडो ऐसी होती है जो कि नीलामी तक भी खुली रह सकती है और नीलामी के बाद जब तक आईपीएल शुरू नहीं हो रहा तब तक भी खुली रह सकती है और मिड आईपीएल तक में भी प्लेयर्स ट्रेड किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन बीसीसीआई से लेनी पड़ती है। दूसरा नियम है दोस्तों रिटेल लिस्ट का। बीसीसीआई घोषणा कर चुका है 15 नवंबर को रिटेल लिस्ट की घोषणा की जाएगी। ये जो रिटेल लिस्ट आने वाली है इसका भी लाइव टेलीकास्ट होगा टीवी पर, स्टार स्पोर्ट्स पर और ऑनलाइन जियो सिनेमा पर। तो 15 तारीख की भी तैयारी कर लेना। और हमारे पास पहली डिटेल आ जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये जो रिटेल लिस्ट है ना, ये ऑलरेडी हम चैनल पर भी डाल देंगे और पहले ही टेलीग्राम पर 4 दिन पहले डाल देंगे। तो फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और तीसरा है दोस्तों मिनी ऑक्शन होने वाला है। कोई आरटीएम राइट टू मैच कार्ड नहीं होने वाला है। अगर आपने किसी खिलाड़ी को रिलीज कर दिया तो आप उसको खरीद ही सकते हैं, फिर आप आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर रिलीज प्लेयर्स पर नहीं कर सकते हैं। तो मिनी ऑक्शन है, कोई आरटीएम कार्ड, अमूमन हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं आरटीएम कार्ड नहीं है। तो ये तो नियम थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बैलेंस पर्स की। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आखिर किस टीम के पास आज की परिस्थिति में कितना पैसा है। हालांकि दोस्तों जो 15 नवंबर की तारीख है उसके बाद फाइनल होगा बैलेंस पर्स, लेकिन अभी भी 100 करोड़ का बैलेंस पर्स रख दिया है। मतलब हर टीम के पास प्री रिटेंशन 100 करोड़ रुपए है खर्च करने के लिए, लेकिन जाहिर है हर टीम उन 100 करोड़ में से अपने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन भी करेगी। और ऐसी परिस्थिति में आज की स्थिति में आरसीबी के पास 6.75 करोड़, सीएसके के पास भी 6.5, बंबई के पास 5.05, राजस्थान के पास 8.3 करोड़, केकेआर के पास 6.6, उसके अलावा लखनऊ के पास 8.5, गुजरात के पास 9.4, सनराइजर्स हैदराबाद के पास लगभग 12 करोड़, 11.5 करोड़, दिल्ली के पास 9 करोड़, 9.5 करोड़ और पंजाब के पास 17 करोड़ रुपए रहने वाला है। आज की परिस्थिति में पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है। जब रिटेंशन हो जाएगा 15 तारीख को, उसके बाद भी पंजाब और एसआरएच के पास ही सबसे ज्यादा पैसा रहने वाला है। 30-40 करोड़ रुपए भी अगर किसी टीम के पास है तो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर फिर बिकेगा। शायद इस बार कोई खिलाड़ी 19 करोड़ में भी बिक जाए, क्योंकि पैसा इस बार भी कई 2-3 टीमों के पास काफी अच्छा है। तो ये थी भैया A to Z जानकारी नीलामी की। बहुत सारे लोगों ने पूछा था, आपके सामने रख दी। लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने हर आईपीएल फैन के साथ। और आईपीएल नीलामी की एक एक खबर हर रोज दे रहे हैं सबसे पहले। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब का बटन, नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।